हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एक और एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। और चलिए पहले मैं पीपीटी खोल लेता हूँ, उसके बाद उसके बारे में बताता हूँ। ये भी एक अच्छा, तो ये है WBJE। ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में रहने वाले सारे बच्चों को तो इसके बारे में पता ही होगा। ये बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम है वेस्ट बंगाल में। मतलब यहाँ तो पॉपुलैरिटी इतना है कि लोग जेई मेंस को अपना दूसरा एग्ज़ाम मानते हैं और WBJE को प्रायोरिटी लेके प्रिपरेशन करते हैं। उसका एक कारण है ये यूनिवर्सिटी। देख रहे हैं बच्चों, ये वाला यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये ROI के मामले में, ROI का मतलब हो जाता है गाइस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके मामले में बेस्ट है। बेस्ट मतलब IIT से भी अच्छा है, IIT से भी अच्छा, IIT से भी अच्छा। ये आप लोगों को बीटेक करने के लिए बस 12,000 रुपये 4 साल के लिए लेता है। और इसका CAC का एवरेज पैकेज है 20 LPA। क्या आप लोग सोच भी सकते हैं, 12,000 रुपये दिए आप लोगों ने 4 साल में, और 1 साल में आप लोग कमा रहे हैं 20 लाख रुपए। तो सोचिए ये एग्ज़ाम कितना अच्छा है, मतलब, और इसके लिए कंपटीशन कितना होगा। तो ये एक एग्ज़ाम है जिसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे। हम आज जानेंगे कि व्हाट इज़ WBJE। ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। बेस्ट कॉलेजेस, कट ऑफ एंड स्ट्रैटेजी। तो पहले WBJE के बारे में बात कर देते हैं। ये वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम कहा जाता है इसको, और ये कंडक्ट होता है वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ से। इसके क्वेश्चन का लेवल अगर हम बोले तो जेई मेंस से थोड़ा सा ही नीचे होता है, और पैटर्न जो है वो जेई एडवांस का रहता है। इसलिए ये एग्ज़ाम थोड़ा जेई मेंस से टफ हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को 2 घंटे का, मैं पेपर के बारे में बताता हूँ बाद में। ये आप लोगों ने जान लिया कि ये वेस्ट बंगाल कंडक्ट कराता है। अब चलिए आ जाते हैं बेस्ट कॉलेजेस बता देते हैं। तो इससे जो बेस्ट कॉलेजेस मिलेगा वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसको हम JU कहेंगे। उसके बाद आ जाता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी, उसके बाद आ जाता है कल्याणी यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ जलपाईगुड़ी। तो क्या है ना, इन सभी में ROI 200% से ज़्यादा ही है, और जादवपुर में तो 1000% से ऊपर है अगर आप लोग CSC में चले गए। हाँ, जादवपुर थोड़ा सा बदनाम है रैगिंग कल्चर को लेके, लेकिन ये अभी बहुत कम हो चुका है आफ्टर द इंसिडेंट हैपेंड इन 2024। आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, और पता नहीं है तो अच्छा है, आप लोगों को पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हाँ, जैसे कि हमारा चैनल ज़्यादातर CUET को फोकस करके बना हुआ है, मतलब जो स्टूडेंट सिर्फ BSc या फिर MSc डिग्री करना चाहते हैं उनके लिए। तो यहाँ से आप लोग MSc भी परस्यू कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं जादवपुर से, और बहुत ही कम खर्चे में कर सकते हैं, और उसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने कुछ दिन पहले ही चेक किया था, जादवपुर यूनिवर्सिटी से बॉस्टन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड टोक्यो यूनिवर्सिटी में भी लोगों ने PhD करने के लिए गया है MSc करके यहाँ से। सो ये इतना अच्छा कॉलेज है, और इनके प्रोफेसर सारे के सारे बाहर से पढ़े हुए हैं। सारे के सारे तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स बाहर के पढ़े हुए हैं, और बहुत ही हाईली सिंसियर एंड स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है। यहाँ पे आप लोगों को जो कल्चर मिलेगा वो बहुत ही रूटेड कल्चर मिलेगा फ्रॉम कैलकाटा, बिकॉज ये कैलकाटा में ही है। यहाँ से आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आई थिंक जादवपुर से ही बस 10 या फिर 20 किलोमीटर के अंदर ही आप लोगों को एयरपोर्ट दिखने को मिल जाएगा। तो ये सारा तो हो गया कॉलेज की बात। जादवपुर इसमें से बेस्ट कॉलेज है, जादवपुर बेस्ट है। उसके बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी आ जाता है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी से सिर्फ एक ही फ्लॉ है, इसमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, ब्रांचेस सिर्फ 4 या 5 ही है। CSC उसमें से एक है, ECE एक है, और 3 जो ब्रांचेस है ना वो बहुत ही अंडररेटेड ब्रांचेस हैं।
आप लोगों को मतलब पता होगा एक ऑप्टिकल इंजीनियरिंग होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल इंजीनियरिंग कराया जाता है। और ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में इनका प्लेसमेंट 8 LPA एवरेज है। किसी किसी मतलब किसी किसी प्राइवेट कॉलेज जहाँ 15 से 20 लाख रुपए ले रहे हैं, वहाँ का भी एवरेज पैकेज 8 LPA नहीं होता, यहाँ का पैकेज 8 LPA का है। तो ये सारे बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल का तो यही था अच्छे कॉलेज वेस्ट बंगाल जेई से। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन तो हो ही जाएगा। अब चला आते हैं इसका पेपर पैटर्न। इसका पेपर पैटर्न मैंने लिखा नहीं ऊपर, अभी मैं बता देता हूँ। ये होता है पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 के बारे में पहले बता देता हूँ। ये होता है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। फिजिक्स का 50 नंबर, केमिस्ट्री का 50 नंबर। अब मुझे जहाँ तक याद है आई थिंक 35 क्वेश्चन शायद होते हैं। मतलब यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। एक तो सिंगल करेक्ट और एक होता है मल्टी करेक्ट। और एक इंटीजर टाइप तो नहीं, मतलब एक थोड़ा सा ऐसा होता है कि +2 रहता है और -1 रहता है। एक में +1 एंड -1/4 रहता है। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। तो ये हो गया इसका पैटर्न। और ऐसा ही सेम पैटर्न मैथमेटिक्स में भी रहता है, लेकिन मैथमेटिक्स में 75 क्वेश्चंस होते हैं, जिसको करने के लिए आप लोगों को 2 घंटा मिलेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री वाले पेपर को भी 2 घंटे पर करने को मिलेगा। और इसके अंदर गैप होता है लगभग एक से 2 घंटा, 2 घंटा मान लीजिए, मतलब 6 घंटे का पेपर है ये। और जेई एडवांस क्या है, जेई एडवांस का अगर मैं बता दूं तो जेई एडवांस 3 घंटे और मतलब और 2 घंटे का ब्रेक, मतलब 8 घंटे का एग्जाम जेई एडवांस है और ये 6 घंटे का, मतलब उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चंस लेवल में बहुत डिफरेंस है, लेकिन पेपर पैटर्न जेई एडवांस से बहुत सारा कॉपी है और इसलिए इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी बढ़ जाता है। और 75 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन करने के लिए आपसे पास 2 मिनट से भी कम टाइम होगा मैथमेटिक्स के। तो आपको मैथ अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हमारे पास बस 30 दिन है, तो उसके हिसाब से मैं एक प्लान बना देता हूँ जिसके साथ आप 150 प्लस तो आराम से ला सकते हैं। आराम से नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, कर लेंगे हम मेहनत। क्या बोलते हैं बच्चों, कर लेंगे ना? चलिए, तो फिज़िक्स आपको मैं दे रहा हूँ, जो WBJE का फिज़िक्स है वो बहुत आसान आता है, इसको रैंक गिवर कहते हैं। अगर आपका फिज़िक्स अच्छा हुआ ना, आपका रैंक तो आएगा ही, क्योंकि फिज़िक्स में 50 आता है। अगर 50 में आप 40 भी लेके आ गए और इसमें 10 और 10 भी लेके आ गए, फिर भी आपका 60 नंबर आएगा। 60 में कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल ही जाएगा। तो फिज़िक्स को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये हम बता दे रहे हैं। फिज़िक्स आप कर सकते हैं, कोई सा भी आप माइंड मैप फॉलो कर सकते हैं, बट हम आपके लिए माइंड मैप लाएंगे। अब आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। मैं 1-2 रिसोर्स और बता देता हूँ कहाँ से कर सकते हैं। आप एदुनीति से कर सकते हैं, एदुनीति सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे कर लीजिए। या फिर हमारे चैनल से भी कर सकते हैं। यहाँ में थोड़ा क्रिप्स होगा, एदुनीति सर का भी क्रिप्स होता है, लेकिन यहाँ पे और थोड़ा क्रिप्स होगा और थोड़ा WBJE रिलेटेड करने की कोशिश करेंगे हम। उसके साथ आप ये कर लीजिए, इसके साथ आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, अपने खुद का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और उसके बाद 2010 से 26 के WBJE के क्वेश्चन कर लीजिए, आपका फिजिक्स खत्म। मतलब फिजिक्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर डिटेल में ज्ञान होगा, मतलब डिटेल में कॉन्सेप्चुअल ज्ञान होगा, तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा आप खुद का ट्रिक्स भी लगा सकते हैं। अब केमिस्ट्री में आ जाते हैं। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो WBJE के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान आता है, डायरेक्टली NCERT से उठ के आता है और उतना भी कोई डीपली नहीं आता। अगर आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर एक बार पढ़ा है तो आप क्वेश्चन कर ले जा सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही डिफिकल्ट एंड कैलकुलेटिव आता है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए आप सर्च करना मोहित रियान सैट 2025 10 चैलेंजेस। तो आपको ना एक पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें देखेंगे 12-12 घंटे के, ठीक है, 12-12 घंटे के लेक्चर्स है। 12-12 घंटे के जो लेक्चर्स है ना, वो मोस्ट डिटेल्ड, वन शॉट्स
फॉर थ्योरी है। तो आप इससे पूरा थ्योरी अपना कंप्लीट कर सकते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबका। उसके साथ आपको 2010 से 25 के सारे WBJE के PYQ करना पड़ेगा, ये तो मस्ट है। 2010 से 25 के WBJE के PYQ ये तो मस्ट है, ये आपको करना ही करना है। अगर 2010 से नहीं कर पा रहे हैं तो 2015 से 25 कर लीजिए, लेकिन करिए। 2015 से 25 कर लीजिए और लेकिन करिए, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे। तो देखिए, मैथमेटिक्स में आप लोगों के पास बहुत सा समय है तो नहीं, जो प्रैक्टिकल बात है। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो मैं तो कहूँगा आप ये वाला पार्ट, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, PNC प्रोबेबिलिटी एंड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है ना, ये 4 यूनिट कर लीजिए। ये 4 यूनिट आप लोग कर लीजिए प्लीज़, ये 4 यूनिट कर लीजिए। इससे आपके अराउंड 30 to 40 मार्क्स बन जाएंगे। अगर क्लास 12th में बोर्ड्स के लिए भी आप लोगों ने कैलकुलेशन को प्रिपेयर किया है तो कैलकुलेशंस के और थोड़े क्वेश्चंस कर लीजिए WBJE लेवल के, तो आपका जो कैलकुलस है भी वो WBJE लेवल का हो जाएगा। तो इससे भी आप 10-15 नंबर उठा सकते हैं, तो आपका अल्टीमेटली 40 से 55 नंबर आ जाएंगे। और आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में से भी 40 से 55 नंबर उठाना पड़ेगा, तो आपका एक सिलेक्शन के लिए 80 से 90, 80 से 110 नंबर आ जाएगा, जिससे आप जादवपुर में एंट्री तो ले ही सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा ही करना है तो मेरे हिसाब से ये जो ऑर्डर है ये सबसे बढ़िया ऑर्डर है। पहले आप कैलकुलस करिए, 10 दिन में कैलकुलस को निपटा दीजिए। उसके बाद 5 दिन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को निपटाइए। उसके बाद 2 दिन लेके वेक्टर 3D को, फिर 2 दिन लेके PNC प्रोबेबिलिटी को, फिर 2 दिन लेके मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को, फिर सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आप लोग करेंगे कि वो ITF वाला चैप्टर या फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर क्यों नहीं है, वो सब मैं डाल सकता था, उससे आपका 100% तो आ जाता, लेकिन आप कर पाते, क्योंकि ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। अगर आप ITF या फिर ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी चैप्टर को लेके जाएंगे तो उसको करने के लिए ही आपको 2 से 3 दिन तो कम से कम चाहिए WBJE की लेवल पे। तो इसलिए मैं जो चैप्टर लिख दे रहा हूँ आप इनको अच्छे से कर लीजिए, आपका हो जाएगा। अब आ जाते हैं रैंक वर्सेस मार्क्स पे। 130 नंबर पे आपका 500 से नीचे रैंक आ सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि पिछले साल 1 लाख जनों ने ये एग्ज़ाम दिया था। इस साल अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 जने देंगे, तो थोड़ा रैंक इंफ्लेशन तो होगा, लेकिन आपको उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप टारगेट कीजिए 130 मार्क्स प्लस, जिसमें आपको लाना पड़ेगा 135। अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो मैथ्स में आपको 60 प्लस लाना ही पड़ेगा, मैथ्स में 60 प्लस लाना पड़ेगा, फिज़िक्स में आपको 40 प्लस लाना पड़ेगा, एंड केमिस्ट्री में 35 प्लस। तो ऐसे आप 135 प्लस आराम से ला सकते हैं। तो यही प्लान था, यही WBJE के बारे में सब कुछ था, मैंने बता दिया। और हम क्या ला रहे हैं, हम JEE एडवांस के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सारे अच्छे क्वेश्चंस जो भी 2006 से लेके 25 तक में हैं, हम वो सब लाएंगे। सो होप यू ऑल गाइज सब्सक्राइब द चैनल। आई विल अपलोड at least 1 to 2 questions of physics, chemistry or maths every day till WBJE. So follow those questions to develop a very good methodology. So for today, bye bye guys. एक बात याद रखना, पेपर 4 ना है। बाय बाय।